हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैंने ये 2-3 पार्ट में ये चीज़ें की हैं इस सिलेबस में। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक एनाटॉमी, जिसके बारे में काफ़ी सिलेबस मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में बेसिक एनाटॉमी, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी कर रहा हूँ। उसके बाद हम रेफरेंस से करेंगे कुछ वर्किंग स्टाइल में, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक एनाटॉमी सीख लेते हैं। जैसे फेस के बाद आपको टॉर्सो, हैंड्स, लेग्स ये स्टिक फिगर में बनाने होते हैं, या फिर आप एक सिलेंड्रिकल शेप को लेके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करना पहले। और जैसे ये हैंड और लेग्स, टॉर्सो, इसका साइज़ आपको पता चल जाता है कि कैसे आपने हैंडल करना है, और किसी भी पोज में इसको बना सकते हैं। जैसे ये मैं पोज बना रहा हूँ, और एक पैर मैंने आगे को कर दिया है, एक पीछे, जैसे इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे कोई इतनी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको लगेगी। एक बेसिक एनाटॉमी है जहाँ पे आपको सिर्फ जेस्चर बता रहा हूँ कि किसी भी पोज को बनाने से पहले ये चीज़ें कैसे ड्रॉ होती हैं। और जैसे पैर आगे कर दिया, इसका साइज़ आप देखिए, जैसे टॉर्सो के बाद लेग्स हम स्टार्ट करते हैं, तो लेग्स का साइज़ दोनों का सेम होता है, लेकिन जब हम फोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरीके से पोज बन जाता है। ठीक है, तो इसको फॉर शॉर्टनिंग में करेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद हम कोई और पोज लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई फेस ले लेते हैं ऐसे फ्रंट का। और यहाँ पे कोई फीचर्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक मैटर करता है कि फेस जो कि हेड होता है पूरा, और उसको साइज़ बनाना है कि साइज़ कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग पूरी फिगर बनती जाती है। और जैसे यहाँ तक मेरा पोज बन रहा है, तो ये हैंड हो गए आगे की तरफ किए हुए। और जैसे हम घुटने रख के फ्रंट से बैठते हैं, तो कुछ इस तरीके से पोज बनेगा। शोल्डर थोड़े से डाउन बनाने हैं ताकि जो हैंड है वो नीचे की तरफ बने, राइट, कुछ इस तरीके से। और फिर फेस का जो जेस्चर है वो आप अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम कैसे शिफ्ट करना है। जैसे ये टॉर्सो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम पैरों को, घुटनों को आगे की तरफ करते हैं तो कुछ ये पोज बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है जो कि फॉर शॉर्टनिंग में है। ठीक है, हम स्ट्रेट नहीं बना रहे हैं। इनके पोज जितने हम चेंज करके बनाएंगे तो सिलेंड्रिकल शेप आपको ये बताएगी कि फॉर शॉर्टनिंग में कितना है। आपकी चीज़ें छोटी बड़ी नहीं बनेंगी, ये फॉर शॉर्टनिंग में बनेंगी। ठीक है, तो ये हल्का सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे हम कोई प्लेग्राउंड में कोई बना सकते हैं, या फिर कोई बैठा हुआ इस स्टाइल में हम ट्राई कर सकते हैं फिगर को। और जैसे हैंड है तो ये हल्का सा, जैसे पहले हमने किया है उससे थोड़ा सा ये अप हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई भी हम साइड पोज बनाते हैं लेडीज़ का, तो यहाँ पे फेस एक बॉक्स की तरह बना लेना है, या फिर जो मैंने आपको शेप बताई है राउंड सर्कल में थोड़ा सा फेस के जो साइड है उसको थोड़ा सा हम लंबा कर सकते हैं इस तरीके से। हैंड बैक साइड कर सकते हैं, वही सिलेंड्रिकल शेप। और उसके बाद ये टॉर्सो, टॉर्सो आगे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको टॉर्सो और लेग्स को समझना होगा कि किस तरीके से जॉइंट बनते हैं, किस तरीके से एक्शन में आते हैं। तो जैसे फेस है तो यहाँ पे कोई भी लेडीज़ का ऐसे इम्प्रेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद ये टॉर्सो लाइन होगी, और लोअर पॉइंट को हम एक सर्कल में या एक बॉक्स में बना सकते हैं। उसके बाद ये लेग को बनाना है घुटने तक। ठीक है, एक पैर आगे कर देते हैं। तो देखो अभी टॉर्सो के साथ हैंड्स भी, जो शोल्डर हैं उसकी भी स्टडी हो जाती है आपकी, और थाई तक के जो पैर है इसकी स्टडी हमने करनी है। तो ऐसे काफ़ी पोज आपने ट्राई करने हैं कि किस तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं। और उसके बाद देखो स्टडी है, धीरे धीरे इसको फुल करना है, जैसे पैरों तक बनाना है। और जैसे ये मैं हैंड एक आगे कर दिया। फेस के एंगल्स आपने देखने हैं, जैसे भी आपकी फिगर्स होगी फेस के एंगल्स आपने ट्राई करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्केच करके बताता हूँ कि कैसी स्टडी करनी है। ये जैसे सर्कल ले लिया, उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट लेना होता है। उसके बाद ये हेयर लाइन होगी, ठीक है, ये नेक होगी। ये साइड पोज है, जैसे हमने पहले बॉक्स लिया था। अब मैं आपको सर्कल बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। इसमें देखो फीचर्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इम्प्रेशन दे सकते हैं आईज़, नोज़, लिप्स का कि किस साइड ये बन रहा है।
ठीक है। जैसे लेडीज़ है तो हल्के से फीचर्स आपने शार्प रखने हैं और चिन थोड़ी सी तिखी रखनी है, ठीक है। ऐसे जॉ लाइन, ये हो गई नेक। तो हेयर्स को आप ऐसे लाइन में रख सकते हैं, कोई ज़्यादा शेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्की सी लाइनिंग से करना है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलानी। अब मैं आपको बताता हूँ किसी रेफरेंस से, जैसे इस स्टडी के बाद आप किसी रेफरेंस के ऊपर जाना है, सीधा आप रेफरेंस चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ कपड़ों के फोल्ड वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन आपके माइंड में वो बेसिक एनाटॉमी, बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपको समझ आए कि ये पोज कैसा है। साइड पोज है, ठीक है, साइड की प्रोफाइल बनानी है इस तरीके से। उसके बाद ये टॉर्सो, मैं फास्ट स्केच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्टडी होगा, आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि आप किस तरीके से किसी फेस को या टॉर्सो को या एक पूरी फिगर को हैंडल करना। तो जो आपके सामने रेफरेंस है उसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ हल्की सी। तो ये लाइन हल्की सी बैक जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका जो हैंड है वो हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके हैंड आ जाते हैं। हर एक चीज़ को नोट करते चलना है। इसके दो पॉइंट होते हैं, जैसे आप पहले पूरी फिगर को हल्का सा लाइन में लेते हैं, एक जेस्चर बनाते हैं, उसके बाद हम ऐसी डिटेलिंग में जाते हैं। तो जब आपको उन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है फिर आप सीधा ट्राई कर सकते हैं, सीधा माइंड में रख के चीज़ें चल सकते हैं। यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल शेप वगैरह मैं बना नहीं रहा हूँ, स्टिक फिगर बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो स्टडी पहले की हुई है वो माइंड में चल रही है कि कैसे इसका स्टिक फिगर बनेगा, कैसे इसको फॉरशॉर्टनिंग में दिखाना है। ये सारी चीज़ें पहले स्टडी करनी है। जैसे ये थाई वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पैर नीचे को जा रहा है, ऐसे जेस्चर बना सकते हैं, ठीक है। एक पैर यहाँ पे है, एक दूसरा पैर है थोड़ा सा उससे दूर है, तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा लगेगा आपको, और ये वाला थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखना है। और इस तरीके से कोई फोल्ड वगैरह बना सकते हैं हल्के से। मैं शेडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगा, ये लाइनिंग में रखूँगा ताकि आप बाद में अगर देखेंगे लाइन तो आपको पता चलेगा कि फिगर की कहाँ तक लाइन जा रही है, कैसे फोल्ड बन रहे हैं। एक फील आनी चाहिए फोल्ड्स में जो आप कपड़े बना रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको शेडिंग या फिर इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ उसकी आउटलाइन समझें, इसकी शेप समझें, तो ये चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो एक पोज है, जैसे बैठा हुआ है, तो इसको किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसके फीचर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ट्राई करो। और इसकी बेसिक लाइंस जहाँ पे ये बैठा हुआ है हल्की सी, जहाँ इसके अराउंड कोई माहौल है तो हल्की सी लाइनों से आप दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काफ़ी है। हम देखते हैं कोई और पोज, जैसे यहाँ पे स्टिल एक फिगर, यहाँ पे ये देखो वही पोज है, थोड़ा सा स्टाइल हो रहा है उसका, और इसको हम ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कोई स्टैंडिंग फिगर होगी, कोई सिटिंग फिगर होगी, या फिर पोज अलग हो गए, फेस अलग हो गया। लेकिन स्टडी में सबसे मेन चीज़ होती है कि जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको बार बार करने की बजाय वैसा ही कोई पोज लो जिसमें कुछ करैक्टर्स चेंज हो, कुछ थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज हो, ताकि आपकी स्केचिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए, कुछ अलग दिखे। तो हर एक स्केच सेम करने से बेटर है कि सेम वैसा पोज लो। जैसे यहाँ पे सेम क्या चीज़ है कि साइड पोज है, साइड टॉर्सो है, साइड ही फेस है, और लगभग वैसा ही स्टाइल है, थोड़ा सा एंगल चेंज है, उसका बैठने का स्टाइल चेंज है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कपड़े वगैरह ऐसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह उसने पकड़ी हुई हैं, यहाँ पे एक कैट भी है उसकी झोली में, और यहाँ पे हैंड, ठीक है। हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ। तो अभी देखो पूरी फिगर हमने नहीं बनाई है, फिर भी हल्की हल्की लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पैर यहाँ पे बनेंगे तो कुछ फोल्ड यहाँ पे आ रहे हैं, तो लाइनों के ऊपर फोकस रखना है। एक एंगल वाइज आपने देखते रहना है कि एंगल कितने में जा रही है हमारी लाइन, ठीक है। उसके पैर जो हैं वो स्ट्रेट हैं, अगर ऊपर को होंगे तो एंगल थोड़ा सा अलग होता। और यहाँ पे लगभग उसकी बॉडी से जो टॉर्सो है, लेग्स 90 डिग्री पे आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हल्का सा इसके अराउंड जो चीज़ें हैं उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। और स्टार्टिंग में आपको कोई करैक्टर वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं वैसा ही बनाऊँ जो हमें दिख रहा है। तो स्केच में एक क्वालिटी होती है कि आप सिर्फ उसका फेस का साइज़ रखें
हल्का सा वैसा बनाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस नहीं करना कि हेयर नोज़ ये कैसा है, मतलब एक करैक्टर आए उसका, ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हल्का सा मैं इम्प्रेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ डार्क है तो हल्का सा मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर हम ऐड करते हैं तो एक कंपोजिशन की तरह आपकी स्केचिंग लगेगी। आप सिंपल एक स्केच कर रहे हैं और उसके अराउंड कोई माहौल है ऐसा, वो आप नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपकी स्टिल एक फिगर की स्केचिंग हो रही है। जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें साथ वाली चीज़ें ऐड करेंगे तो एक कंपोजिशन लगेगी आपकी स्केचिंग। तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, लाइन थोड़ी सी लाइट है तो यहाँ पे डार्क थोड़ी सी और कर देते हैं। और काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी फोल्ड है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्केच को कैप्चर करना है तो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं स्केचिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग भी ऐड हो रही है, और थोड़ा सा आपको लाइनिंग के ऊपर फोकस भी रखना है। ज़्यादा आपकी लाइनिंग दिखे तो बेटर है, क्योंकि लाइनों को देख के हम सीखते हैं। अब करते हैं हम कोई स्केचिंग, एक पोज जैसे मैंने ये लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और एक स्टाइल भी इसका अलग है, थोड़ा सा साइड से अलग एंगल बन गया है, फेस का भी एक अलग एंगल है। तो वहाँ पे आपको फेस के स्ट्रक्चर कुछ जो बनतर है उसको बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है जब आप पोज ऐसे चेंज करते हैं। शोल्डर जहाँ पे बिल्कुल साइड पोज था तो वहाँ पे दोनों शोल्डर दिख रहे हैं, थोड़ा सा फ्रंट पे आ गया ये, ठीक है, तो कुछ इसकी स्टडी हो जाती है। एक बैठने का स्टाइल जो है वो काफ़ी फोर शॉर्टनिंग में है, जैसे उसके घुटने और हिप पॉइंट है तो काफ़ी फोर शॉर्टनिंग में है। शोल्डर और हल्का सा मैं जेस्चर बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इसके हैंड आ जाएंगे, उसके बाद ये पैर यहाँ तक, और ये वाला पूरा फोर शॉर्टनिंग है आपने देखना है। तो यहाँ पे पैर आ जाएंगे इसके दोनों, और यहाँ पे कुछ मैट वगैरह उसने रखा हुआ नीचे, यहाँ पे स्टिल यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये हल्की सी लाइनिंग है, बैक साइड इसके कुछ फिगर्स हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पहले इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। शोल्डर, शोल्डर के बाद ऐसे लाइनिंग। जैसे मैंने आपको पेंसिल प्रैक्टिस बताई है, तो पेंसिल प्रैक्टिस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाइट एंड डार्क पेंसिल को चलाना, उसके बाद स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, शेडिंग कैसे करनी है, हैचिंग या क्रॉस हैचिंग आपने करनी है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे लाजमी हो जाती है। जैसे हमने पहले सिंगल लाइन में किया, थोड़ा सा शेडिंग ऐड किया, इसमें थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें रखेंगे और जो काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आती है हमारी स्केचिंग में। अभी यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड्स वगैरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं करना। ये थोड़ा सा फोर शॉर्टनिंग में हैंड, तो इसको धीरे धीरे वैसे ट्राई करो। पहले देखो स्टिक फिगर होती है, ठीक है, स्टिक फिगर में आपको एक नॉलेज मिलती है कि फिगर कितनी बड़ी है, साइज़ क्या है। जैसे मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, ये कॉमन चीज़ है, हर एक फिगर में, हर एक पोज में वही चीज़ें अप्लाई होती हैं जो मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन हर बार कोई रेफरेंस अलग होती है, कोई फिगर अलग होती है, या फिर उसका पोज अलग होता है। तो चीज़ें वही है, स्टडी वही है, जैसे आप कलरिंग में सीखते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट में सीखते हैं, तो टोन्स भी वही रहती हैं, लाइट एंड डार्क, ठीक है। कलर्स में भी वही होता है, कलर्स की थोड़ी सी वैल्यू लाइट एंड डार्क होती है, लेकिन हमें टोन्स समझनी होती है कि किस टोन को हम फॉलो कर रहे हैं। रेड कर रहे हैं तो रेड का लाइट क्या होगा, डार्क क्या होगा, या ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू का लाइट क्या होगा, डार्क क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे स्केचिंग में भी वही चीज़ें होती हैं, आपको फॉर शॉर्टनिंग, स्ट्रक्चर और लाइट एंड डार्क, शेप और एंगल, सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखो हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे शूज़ है, ये दूसरा जो घुटना है यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, और ये पैर उसके बाद अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका साइज़ देखना आपने कहाँ तक आएगा। और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, जो शूज़ उसने रखा हुआ, लगता है ये जोड़े साफ़ करते हैं, जो गांठते हैं जब बनाते हैं, कुछ ऐसा पोज है। तो इसके अराउंड वैसी चीज़ें आप रख सकते हैं। उसके बैठने का स्टाइल जो है वो कैप्चर करना है। यहाँ पे पैर आ रहा है, अब घुटने से पैर भी हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग में है, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा छोटा फील होगा क्योंकि फॉर शॉर्टनिंग में है। और घुटना जो है, घुटने से थाई वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफ़ी फॉर शॉर्टनिंग में, इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये वाला पैर यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं, वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा।
तो ऐसे रखना है। ये वाला जो नीचे बेस है उसको हल्का सा इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे बेस कोई भी हो सकता है, जैसे आप किसी बेंच या फिर चेयर या फिर किसी तरीके से बनाते हैं, तो हल्का सा उसको ट्राई करो कि वो लगे कि उसका बेस है जिसके सहारे वो बैठा हुआ है, तो वो चीज़ अलग ना लगे। इसका वेट उसके ऊपर आना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इसके ऊपर। और उसके बाद जो फेस है हल्का सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो जो फिगर्स हैं दूर वाली वो आप अच्छे से बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इंप्रेशन ही दे रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल, अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप स्केचिंग कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।